चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसम 19 है तो उनका एलसीएम क्या होगा। चलिए दोस्तों, हम मान लेते हैं कि वो दो संख्या होगा ए और बी। इसका गुणनफल कितना के बराबर में होता है? एचसीएफ गुने एलसीएम के बराबर में। ठीक है दोस्तों, यानी दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर में होता है? एचसीएफ गुने एलसीएम। अच्छा, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है? 2166 दिया है, तो इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं 2166। ठीक है दोस्तों, एचसीएफ कितना दिया है? 19, तो 19 लिख दिए। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? एलसीएम, तो एलसीएम को रहने देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 2166 यहीं पे रहेगा। ये 19 गुना में बराबर के साइड में आएगा तो कथी में हो जाएगा दोस्तों? भागा में। और यहाँ पे एलसीएम है तो एलसीएम रहेगा। जब आप इसको काटिएगा तो 114 मरतबे कटेगा, यानी एलसीएम दोस्तों हमको कितना निकल गया? 114। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? सही हो गया। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों? दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है? देखिए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो केवल दो बार कटे, जो केवल दो बार कटे, दो बार कटे, वो कौन संख्या कहलाता है? अभाज्य संख्या। अब कहिएगा कौन संख्या है सर जो तो केवल दो बार कटता है? तो वो है 2, वो है 3, वो है 5, वो है 7। देखिए, या तो ये 1 से कटेगा या तो 2 से कटेगा। तो दो बार कट रहा है कि नहीं कट रहा है? 1 से कटेगा या तो 3 से कटेगा। ये भी दो बार कट रहा है, 1 से कटेगा नहीं तो 5 से कटेगा। ये भी दो बार कट रहा है। इसमें से दो संख्या उठा लेते हैं। देखिए, 2 ले लिए और 3 ले लिए और इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुने 2। ठीक है, 3 को क्या लिख सकते हैं? 1 गुने 3। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है दोस्तों? कॉमन। देखिए, इसमें क्या कॉमन है? 1 कॉमन है। क्या कॉमन है? 1। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? 1। तो पूछ रहा है दो अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होगा? 1। इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, देखिए 3 क्या कह रहा है दोस्तों? दो अंकों की कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य होगा? ऐसे तो बहुत संख्या है जो 3 से विभाज्य हो जाएगा, लेकिन हम बाई ऑप्शन से बनाएंगे। ऑप्शन में देखेंगे तो ये जो ऑप्शन नंबर सी यानी 30 जो है 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, चलिए 4 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, देखते हैं। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? निकाल लेते हैं, देख लेते हैं कितने अभाज्य गुणनखंड है। 5005 लिख दिए। अब इसका हम क्या निकालेंगे दोस्तों? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 5 से कट जाएगा क्योंकि अंत में 5 है। 5 एकम 5, 0 का 0, 5 एकम 5। अब दोस्तों ये 7 से कटेगा। 7 एकम 7, 7 चौका 28 और 7 तिरका 21। अब दोस्तों ये 11 से कटेगा। 11 एकम 11, 11 तिहाई 33। ठीक है, तो देख लीजिए 5 गुने 7 गुने 11 गुने क्या बचा? 13। तो 1 2 3 4 यानी 5005 के गुणनखंडों की संख्या कितना हो गया दोस्तों? 4 हो गया। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, 5 देखिए, यदि ए बराबर इतना है दिया हुआ है, बी बराबर इतना दिया, यानी ए और बी का मान दिया, तो हमसे क्या पूछा है? एलसीएम निकालने के लिए पूछा है। तो चलिए लिख लेते हैं। ए का मान कितना दिया हुआ है? 2 के पावर 3 गुना 5 और गुना में 3, यही ना दिया है? जी दिया है। बी बराबर कितना दिया है दोस्तों? बी बराबर दिया है 2 के पावर 4 गुने 5 और गुना में 7। हमसे क्या पूछा है? एलसीएम निकालने के लिए। तो एलसीएम क्या होता है समझ लीजिए। अगर कॉमन है, अगर घात दिया है तो सबसे बड़ा वाला घात खोजेंगे। देखिए, तो सबसे बड़ा वाला घात क्या है? 2 के पावर 4। तो ठीक है, 2 के पावर 4 लिख दिए। इसमें जो कॉमन है 5, तो 5 को लिख दीजिए। जो नॉन कॉमन है उसको भी लिखना है। तो नॉन कॉमन कौन है? 3 और 7। तो गुना में 3 और 7 लिखिए। अच्छा, 2 के पावर 4 कितना होता है दोस्तों? 16 होता है। तो 16 गुने 5 गुने 3 गुने 7, जब आप इसको गुना कीजिएगा तो ये आएगा 1680। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की, यानी प्रश्न संख्या 6। 27, 35, 13 और 56 में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? हम अभी बताए हैं दोस्तों, अभाज्य संख्या क्या होता है, किसे कहते हैं? जो केवल दो बार कटता है, और जो दो से अधिक बार करता है वो भाज्य संख्या होता है। 27 की बात हम करेंगे दोस्तों, तो 27 1 से भी कटेगा,
3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा और ये 27 से भी कटेगा। देखिए 1 2 3 4 यानी 4 अंक से ही कट जा रहा है, तो ये भाज्य संख्या होगा। अगर हम 35 की बात करेंगे तो ये भी 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, 7 से कटेगा और 35 से भी कटेगा। तो देखिए 1 2 3 4 यानी 2 से ज़्यादा बार कट रहा है, तो ये भाज्य संख्या हो गया। अगर हम 13 की बात करेंगे दोस्तों तो 1 से कटेगा और खुद ये 13 से कटेगा। ये केवल 2 ही बार कट रहा है, तो जो 2 बार कटता है वो कौन संख्या कहलाता है? अभाज्य संख्या। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, 7 क्या कह रहा है देख लेते हैं। दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? चलिए लगातार संख्या लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 इस तरह से लगातार संख्या। इसमें से कोई दो संख्या उठा लीजिए। जैसे हम 1 को ले लेते हैं और 1 2 को ले लेते हैं और इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो 1 गुने 1 और 1 गुने 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है? सर जी जो कॉमन है उसको लिखना है। तो कॉमन इसमें क्या है? 1 है। तो मेरा एचसीएफ भी कितना होगा? 1 होगा। यानी इससे पता चल रहा है कि दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, 8 क्या कह रहा है दोस्तों? सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होगा? देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें तो अभी बताए थे भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से अधिक बार करता है। तो जो 2 से अधिक बार करता है वो भाज्य संख्या होगा। और सबसे छोटी की बात करें तो पहले लिख लेते हैं अंक दोस्तों समझाने के लिए। 1 2 3 4 5 इस तरह से हम संख्या ले लेते हैं। ठीक है, एक केवल 1 से ही कटेगा, तो न ही भाज्य है और न ही अभाज्य है। 2 की बात करेंगे दोस्तों, 2 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। हम आपको बताएं कि जो 2 बार कटता है वो अभाज्य संख्या होगा। तो इसका मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है दोस्तों। अब 3 का बात करेंगे दोस्तों, 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। ये भी अभाज्य संख्या है लेकिन 2 से ज्यादा हो जा रहा है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो गया? 2। अब 4 की बात करेंगे दोस्तों, 4 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। तो ये देखिए 2 से अधिक बार कट रहा है। तो 2 से अधिक बार कटता है उसको भाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना हो गया? 4 हो गया। और हमसे पूछा है सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का एचसीएफ कितना होगा? तो इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। 2 गुने 2 4 को लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 गुना 1 लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं। और हम बताए हैं कि एचसीएफ क्या होता है? जो कॉमन होता है। और देखिए कॉमन क्या है? इसमें 2 है। तो इस तरह से मेरा एचसीएफ निकल गया कितना? 2। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? सही हो गया। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, 9 क्या कह रहा है दोस्तों? देख लेते हैं। दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ। देखिए क्रमिक का भी मतलब होता है लगातार में ही दोस्तों। ठीक है, लेकिन सम संख्या बात करते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। तो 2 हो गया, 4 भी 2 से कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 2 6 से भी कट जाएगा, 8 10 इस तरह से चला जाएगा दोस्तों। लेकिन इसमें से कोई दो संख्या लेना है। जैसे हम 2 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं और इसका एचसीएफ निकालते हैं। 2 का क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 2 गुने 1। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 दूना 4। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? कॉमन। अब देखिए इसमें कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है? कहिएगा सर 2 दिखाई दे रहा है, तो 2 लिख दीजिए। यानी दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ कितना हो गया? 2। इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? देखिए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अगर हम 64 की बात करें दोस्तों तो 64 का वर्गमूल कितना हो जाता है? 8। इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। तो पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा तो वह अपरिमेय संख्या नहीं होगा। 9 का देखिए इसका भी पूरा पूरा वर्गमूल निकल के 3 आ जाएगा। 1 का वर्गमूल 1 होता है दोस्तों और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो ये भी अपरिमेय संख्या नहीं हुआ। लेकिन रूट 23 की अगर हम बात करें तो इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा और ना ही इसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, चलिए देखिए 11 क्या कह रहा है दोस्तों? 2 10 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा? ठीक है दोस्तों, हम चलिए निकालते हैं। 2 10 20
इसका एलसीएम निकालते पहले। 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 दहिया 20। ठीक है दोस्तों, अब 5 से लगा देंगे। 5 एकम 5, 5 दूना 10। अगर एलसीएम की बात करें तो 2 पचे 10, 10 दूना 20, यानी इसका एलसीएम कितना निकल गया दोस्तों? 20। ठीक है, एचसीएफ की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2। एचसीएफ मेरा कितना हो जाएगा? 2। अब कहिएगा सर कैसे होगा? देखिए, एक सबसे अच्छा तरीका है निकालने का। 2 से आप क्या कीजिए, 10 में पहले करिए एचसीएफ, तो 2 पचे कितना हो जाएगा? 2 पचे हो जाएगा 10। तो इधर वाला दोस्तों जो होता है मेरा एचसीएफ कहलाता है। फिर अब इसी 2 से 20 से भाग दीजिए, सॉरी 20 में एचसीएफ निकालिए, तो 2 और 20 को लिख लीजिए। 2 दहिया कितना होता है? 20। ये भी कट जाएगा, तो इधर वाला क्या होता है दोस्तों? एचसीएफ। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया? 2, और एलसीएम कितना आ गया? 20। और देखिए अनुपात, अनुपात का मतलब क्या होता है? बाटा, तो यहाँ लगा दीजिए बाटा। अब इसको घटाइएगा तो कै मरतबे कटेगा? 10। तो इसको हम लिख सकते हैं 10/1। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? ये 10:1, यानी 10:1 है। ठीक है, तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, 12 क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? 65 तथा 117 का एचसीएफ आपको दे दिया है, तो एम का मान निकालना है। चलिए लिख लेते हैं। 65 तथा 117 का एचसीएफ कितने के बराबर में दिया है दोस्तों? 65 M - 117 के बराबर दिया। ठीक है, 117 के रूप में है। तो अगर हम 65 और 117 का एचसीएफ निकालें तो देख लीजिए, यहीं पे निकाल के देख लेते हैं। 65 और 117 का अगर एचसीएफ निकालिएगा तो 65 एकम 65, 7 में से 5 गया 2, 11 में 6 गया 5। ठीक है दोस्तों, अब ये 52 यहीं पे रहेगा, 65 यहाँ पे आ जाएगा। 52 एकम 52, 5 में से 2 गया 3। अब ये कितना बचेगा दोस्तों? 6 में से 5 गया 1, और देखिए 52 यहाँ पे आ जाएगा। 13 चौका कितना होगा? 52, कट गया। इधर वाला मेरा क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो 65 तथा 117 का एचसीएफ कितना निकल गया? 13। ठीक है दोस्तों, बराबर है तो बराबर। अब इसको हम कर देते हैं 65 M - 117। तो देखिए माइनस 117 को बराबर के इस साइड ले आइएगा तो प्लस में हो जाएगा। कहिएगा बिल्कुल हो जाएगा सर, और यहाँ पे 65 M रहने दीजिए क्योंकि M का ही मान निकालना है। जब इसको आप जोड़िएगा तो 130 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे 65 M हो जाएगा। तो 65 गुना कितना होता है? 130। तो यहाँ से M का मान हमको कितना निकल गया दोस्तों? M का मान निकल गया 2। कितना निकल गया? 2। M कितना निकल गया? 2, यानी ये 2 मरतबे कट गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर भी क्या होगा? सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का। 13 क्या कह रहा है दोस्तों? देख लीजिए, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा, यानी घात कितना होगा? तो चलिए निकाल लेते हैं। 144 का अभाज्य गुणनखंड हम निकाल लेते हैं। 2 से कटाएंगे, 2 सते 14, 2 दूना 4। ठीक है, 2 से कट जाएगा, 36 दूना 72 होता है दोस्तों। 2 से कट जाएगा, 18 दूना 36, 2 नवा 18। अब कितना से कटेगा दोस्तों? 3 से। लेकिन हमसे क्या पूछा है? 2 का घात। देखिए 1 2 3 4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब बताइए इसमें 2 कै बार है? 4 बार। तो इसको हम 2 के घात कितना लिख सकते हैं? 4। और 3 कै बार है? 2 बार है। लेकिन हमसे क्या पूछा है? 2 का घात। तो 2 का घात कितना आ गया दोस्तों? 4। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। अब बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, 14 क्या कर रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में कौन सा संख्या परिमेय संख्या है? देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। अगर रूट में है तो उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलना चाहिए। अगर रूट 50 की बात करें, रूट 50 बटा रूट 700, तो इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। 32 की बात करें, इसका भी पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, भी परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन हम ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। कैसे है देखिए, रूट 1 बटा कितना है? रूट 144। एक का अगर हम वर्गमूल निकालें तो 1 गुने 1 लिख सकते हैं, 144 का अगर करें तो 12 गुने कितना होता है? 12। ऊपर देखिए, ये 2 गो जोड़ा का 1 बाहर निकल गया, इधर इधर भी क्या हो गया? बाहर निकल गया। तो ये p बटा किसके रूप में हो गया? q के रूप में हो गया, और q का मान यहाँ 0 भी नहीं है। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? सही हो गया।
अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं में से अभाज्य संख्या का चयन कीजिए। ठीक है, देखिए अभाज्य संख्या के बारे में बता दें, हम अभी बार बार बता रहे हैं आपको कि जो केवल 2 बार कटता है, 2 बार कटता है, 2 बार कटता है, केवल केवल यानी 2 बार जो संख्या कटती है, केवल 2 बार कटता है, वो कौन संख्या कहलाता है? अभाज्य संख्या। 15 की बात कर लीजिएगा दोस्तों, तो 15 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 15 से कटेगा। देखिए 2 से अधिक बार कट गया। 39 की बात करें तो 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा और 39 से भी 1 से अधिक 2 से अधिक बार कट रहा है। 33 की बात करें दोस्तों, 33 1 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 33 ये भी दोस्तों 2 से अधिक बार कट रहा है। लेकिन 29 की अगर हम बात करें तो ये 1 से कटेगा और स्वयं 29 से कटेगा। तो मेरा अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा? 19 हो जाएगा। मेरा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? फिर सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 के। ठीक है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का एलसीएम ज्ञात कीजिए। निकाल देंगे। चलिए ए लिख देते हैं और बी लिख देते हैं। ए को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 1 गुने ए। बी को क्या लिख सकते हैं? 1 गुने बी। एलसीएम की बात है, जो कॉमन है उसको लिखवे कीजिएगा, कॉमन 1 है तो लिख दीजिए, साथ साथ जो नॉन कॉमन है उसको भी लिखा जाता है, यानी ए और बी को भी लिखा जाएगा। अब गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा? ए बी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की। ठीक है, 45 और 60 का एचसीएफ क्या होगा? देखिए दोस्तों, इसको निकालने का सबसे सरल एगो विधि, इसका डिफरेंस निकालनी है, यानी अंतर। कहिएगा सर 45 और 60 का डिफरेंस 15 हो जाएगा। जब 15 हो जाएगा तो एचसीएफ भी कितना होगा? 15 होगा। लेकिन इसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालें तो भी देख लीजिए, 45 यहाँ पे लिख दीजिए, 60 यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, अब 45 को तोड़िएगा भाज्य गुणनखंड से तो क्या क्या मतलब कटेगा? 3 से 15 दिया 45, फिर 3 से 3 पचे 15। तो हम 45 को 3 गुने 5 लिख सकते हैं। 60 को अगर हम निकालेंगे तो 2 से कटेगा 30, 2 से कटेगा 15 और ये हो जाएगा 3 पचे 15। तो 60 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5। अब एचसीएफ का मतलब क्या होता है? कॉमन। देखिए कॉमन क्या क्या हो रहा है, कहिएगा सर इधर से एक 5 कॉमन हो रहा है और इधर से एक 3 कॉमन हो रहा है, बाकी और दूसरा कोई कॉमन नहीं हो रहा है। तो 3 गुने 5 तो कितना हो जाएगा? 15। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। चाहे आप इसका शॉर्टकट ट्रिक है, 45 और 60 का डिफरेंस निकाल लीजिए, 15 ही आ रहा है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की। ठीक है, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल। देखिए इसको समझ लीजिए पहले, परिमेय संख्या और इधर लिख देते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल, अंतर, गुणनफल और भागफल हमेशा कौन संख्या देता है दोस्तों? अपरिमेय ही देता है। कौन संख्या देता है? अपरिमेय संख्या ही हमको प्राप्त होता है। यानी परिमेय और अपरिमेय का आप योगफल निकालिए, फिर भी आपको अपरिमेय प्राप्त होगा। परिमेय और अपरिमेय का अंतर निकालिए, फिर भी अपरिमेय प्राप्त होगा। परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल निकालिए, अपरिमेय ही मिलेगा। परिमेय और अपरिमेय का भागफल भी निकालिएगा तो अपरिमेय मिलेगा। तो अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या गुणनफल क्या होगा? तो हमेशा अपरिमेय होगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या का मतलब जो केवल 2 बार कटता है, और इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा, क्योंकि 41 1 से कटेगा और खुद 41 से कटेगा। तो जो केवल 2 बार कटता है वो कौन संख्या? अभाज्य संख्या। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 20 का। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा? पहले शांत समझिए किसका होता है। तो शांत दोस्तों होता है p/2m/5 यानी कहने का मतलब है ऊपर वाला को अंश, नीचे वाला को हर बोलते हैं। जब हर का भाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे तो उसके हर में 2 रहना चाहिए और 5 रहना चाहिए।
या केवल 2 रहना चाहिए या केवल 5 रहना चाहिए। इसके बाद अगर कोई अंक दूसरा आता है तो सीधे आसान। अगर हम 23/50 की बात करें तो 50 का अगर हम अभाज्य गुणनफल यानी हरों का अभाज्य गुणनफल निकालना है दोस्तों, अंश का नहीं, तो ये हो जाएगा, सॉरी 25 हो जाएगा, इसको कटाइएगा तब 5। अब देखिए इसके हर में 2 और 5 आ रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 23/2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 2। तो इसका फॉर्मेट में है तो ये शांत होगा, क्या होगा, शांत हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या है, अशांत। देखिए 625 को भी निकालिएगा तो इसी का फॉर्मेट में आएगा, 243 को निकालिएगा तो इसके फॉर्मेट में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा तो देख लीजिए, 243 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालें तो ये 3 से कटेगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 27 मरतबे कट जाएगा, 3 नवा 27, 3 और 3। देखिए इसके हर में ना तो 2 है ना तो, देखिए हर में 2 और 5 रहना चाहिए, लेकिन ये ओनली वन कितना आ रहा है, खाली 3 आ रहा है। तो जब खाली 3 आएगा तो ये अशांत होगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का। ठीक है, पाई बट्टा 3 क्या होगा। तो चलिए पाई बट्टा 3 क्या होगा, तो इसको हम थोड़ा सा सोल्व करते हैं। पाई गुने 1/3 लिख सकते हैं, कहिएगा सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि पाई में 1 से गुना करेंगे तो पाई और 3 का 3 बटा में रह जाएगा। देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। पाई कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। और 1/3 क्या है, परिमेय संख्या। तो हम लिख देते हैं 1/3 कौन संख्या है, परिमेय संख्या। तो अपरिमेय और परिमेय, चाहे परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हो, योगफल हो, भागफल हो, हमेशा कौन संख्या देता है दोस्तों, अपरिमेय ही देता है। ठीक है, अपरिमेय ही देता है। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ए क्या होगा, सही होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का। ठीक है, 22 क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है, इसका एचसीएफ 17 है, तो एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है। फिर से क्वेश्चन इस तरह का आया है दोस्तों, दो संख्या मान लेंगे ए और बी, इसका गुणनफल जो है इसके बराबर में होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम के बराबर में होता है। ठीक है दोस्तों, कहिएगा बिल्कुल सही। दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 8670। अच्छा एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 17। हमसे पूछा क्या है दोस्तों, एलसीएम। चलिए इस एलसीएम को यही जगह रहने दीजिए, 8670 को यही जगह रहने दीजिए। 70 गुना में इधर आएगा तो कति में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। जब इसको आप कटाइएगा तो ये 510 मरतबे कटेगा। कितने मरतबे कटेगा दोस्तों, 510। तो एलसीएम मेरा कितना हो गया, 510। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का। ठीक है, 6, 8, 22 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात याद करना है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम निकाल लेते हैं 6, 8, 22। ठीक है, इसका एलसीएम निकालिए, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 11 दूना 22। अब दोस्तों ये कटेगा नहीं तो इसको गुना कर लीजिए, 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, और 24 में अगर हम 11 से गुना करेंगे तो ये 24 से कम 24 और ये 24 का 24 हो जाएगा। 4, 4 दो 6 और 2 का 2 बचेगा। तो एलसीएम कितना निकल गया दोस्तों, एलसीएम निकल गया 264। अगर एचसीएफ की बात करेंगे दोस्तों, 6 से पहले 8 में दीजिए, 6 से 8 में, 6 एकम 6, 8 में 6 गया, कितना हो जाएगा दोस्तों, 2। और ये 6 यहाँ पे उतर जाएगा तो 2 तिहाई 6। तो इधर वाला मेरा क्या होता है, एचसीएफ होता है। अभी बाकी है एक अंक और, तो फिर इससे इसमें हम देंगे। ठीक है, तो 2 उतार देते हैं यहाँ पे, 22 यहाँ पे, 11 मरतबे कट जाएगा 22। तो इधर वाला क्या होता है दोस्तों, एचसीएफ। तो मेरा एचसीएफ कितना निकल गया, कहिएगा सर, एचसीएफ 2 निकल गया। और अनुपात का मतलब क्या होता है, बाटा। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब हो गया मेरा एलसीएम हो गया 264 और एचसीएफ कितना हो गया, 2। अब जब इसको भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, कितना जा रहा है, 132, 132/1, यानी इसका मतलब हो गया 132 रेशियो यानी अनुपात 1। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का। ठीक है, 96 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात है। ये तो बहुत ईजी है दोस्तों,
आप भी निकाल सकते हैं। 96 का अभाज्य गुणनखंड 2 से, 2 चौका 8, 2 अठे 16, 2 से 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 से लग जाएगा 12 दूना 24, ठीक है। 2 से लग जाएगा 2 छक 12, 2 से 2 तिहाई 6। अब देख लीजिए दोस्तों, थोड़ा ये ऑप्शन लिखने में गलत हो गया है, लेकिन 1 2 3 4 5, 2 के पावर कितना हो जाएगा 5, गुना में कितना हो जाएगा 3, तो इसका अभाज्य गुणनखंड की संख्या ही ऑप्शन नंबर यही सही है, क्योंकि इसको लिखना चाहिए 2 के पावर 5 गुने 3, ठीक है। तो इस तरह से मेरा ये आंसर हो गया। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का, ठीक है। ये भी दोस्तों क्वेश्चन इसी तरह है। 32 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो यहाँ पे 32 लिख दीजिएगा, 16 दूना 32, 2 से कटाइएगा 2 अठे 16, 2 चौका 8 और 2 दूना 4, 1 2 3 4 5, यानी 2 के पावर कितना हो गया दोस्तों 5। तो यही है बी ऑप्शन नंबर, इसको लिखना चाहिए 2 के पावर 5, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में